अपने दर्शकों को हनीप्रीत पर जो सुनवाई शुरू हो गई है उससे जुड़ा अपडेट बता रहे हैं। कोर्टरूम की तस्वीरें ये हैं। वहां पर मीडिया जो है उसको जाने से रोक दिया है। वहां पर सिर्फ हरियाणा पुलिस है, सीबीआई के अधिवक्ता है, हनीप्रीत और उसके लॉयर्स है और पुलिस के कुछ जवान मौजूद है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। हनीप्रीत के वकील एसके गर्ग निर्वाणा उनका पक्ष यहां पर रखेंगे। हरियाणा पुलिस 10 दिन की रिमांड मांगेगी। अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। थाने से हवालात से कोर्ट के लिए निकलती हुई हनीप्रीत जेल या बेल मिलेगी, वो कोर्ट आज तय कर देगा। कोर्ट पहुंची हनीप्रीत भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। अपने दर्शकों को बता दें कि फोन के इस्तेमाल पर कोर्टरूम के अंदर रोक लगा दी गई है। हनीप्रीत के वकील जो है सुनवाई जो जारी है उसमें अपनी दलीलें भी रख रहे हैं। मैं लोकेंद्र कसाना जी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डेरा समर्थक है। इसके अलावा नरेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। नरेश, खबर आ रही है कि हनीप्रीत के वकील ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कर दी हैं। सबसे पहली दलील तो वो यही रख रहे हैं जो कि सूत्र के बारे से कंफर्म आप करेंगे कि भाई हनीप्रीत पर तो देशद्रोह का मामला ही नहीं बनता। पहली बात उन्होंने ये रख दी। बिल्कुल, यहाँ पर वकीलों ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। विपिन अभी गए थे ऊपर की तरफ और ये बात भी पता लगाई हमने कि वीडियोग्राफी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये पता चला है कि वीडियोग्राफी फिलहाल नहीं कराई जा रही है। विपिन, अभी अब ऊपर गए थे, दलीलें ऊपर दी जा रही हैं और ये बात कही जा रही है कोर्ट के अंदर कि हनीप्रीत पर देशद्रोह का तो मामला बनता ही नहीं है। देखिए, जिस तरह से ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद से ही जो पुलिस है वो अपनी ओर से, जो उनके अधिवक्ता पेश हुए हैं, वो अपनी ओर से मैक्सिमम रिमांड की मांग जो है अंदर की गई है कि मैक्सिमम रिमांड जो है इस पूरे जो धाराएं लगाई गई, जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनके तहत दिया जाए। जबकि हनीप्रीत के जो लॉयर हैं एसके गर्ग निर्वाणा, उन दोनों के बीच में अब आर्ग्यूमेंट जो है वो चल रहा है। वो मिनिमम रिमांड की जो है बात की जा रही है वहां पर कि कितना कम किया जा सकता है उसको, क्योंकि जिस तरह से पुलिस कह रही है, पुलिस के पास जो चीजें हैं उन सारी तथ्यों को देखने के बाद जो है जो डिफेंस लॉयर है उनके द्वारा जो है मैक्सिमम रिमांड की मांग जो है वो की गई है अंदर में। और थोड़ी ही देरी के बाद साफ होगा कि कितना रिमांड जो है यहां से हनीप्रीत के लिए दिया। बिल्कुल, 14 दिनों की मैक्सिमम रिमांड यहां पर मिल सकती है और 14 दिनों की अगर रिमांड की मांग यहां पर की जाएगी तो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि क्या वो 14 दिनों की ही जो रिमांड है वो यहां पर ग्रांट करने वाले हैं या फिर उससे कुछ कम दिन करने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि रिमांड मिलनी तय है क्योंकि पूछताछ करनी है, एक लंबी फेहरिस्त सवालों की जिनके जवाब यहां पर चाहिए ही चाहिए। और जैसा कि कल रात से ही पूछताछ लगातार की जा रही है हनीप्रीत से, कई सवालों के जवाब उसने दिए लेकिन कई सवालों के जवाबों पर उसने चुप्पी साध ली। मतलब साफ है कि पूरी तरीके से एक तरह से कहा जाए कि सलाह मशवरा करके आई है वकीलों से और उनके साथ बैठ करके उसने पूरी प्लानिंग की है कि आखिर किस तरीके से पुलिस से टैकल करना है, किन सवालों के जवाब देने हैं, किन सवालों के जवाब नहीं देने हैं। क्योंकि पूरी प्लानिंग की हुई है, हनीप्रीत के वकील ने भी गाइड किया होगा। क्योंकि आप यहाँ पर बता रहे थे कि नरेश और विपिन भी हमें बता रहे थे कि कल जो हनीप्रीत के हाव भाव थे आज वो उससे काफी उलट है, वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। लोकेंद्र जी, आपके पास भी चल लेंगे भाई। डेरा के समर्थक भी आज टीवी देख रहे होंगे, कुछ जो दूर के समर्थक है रेडियो सुन रहे होंगे, कुछ सोशल मीडिया को देख रहे होंगे। हालांकि कोर्ट रूम में फोन वगैरह अभी अलाउ नहीं है, लेकिन जो भी फैसला होगा उसको ठीक तरीके से लिया जाए, किसी तरीके की हिंसा में ना शामिल हो, जो 25-26 को किया वो रिपीट ना हो। कोई रिपीट नहीं होगा। किसी डेरा समर्थक ने कहीं कोई ऐसी घटना कभी नहीं की और ना ही करेंगे और ना ही उनको ये कभी शिक्षा ये दी गई है कि वो ऐसा काम करे जिससे कि देश की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचे। तो ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, इस पे तो बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है। पर रही जो आशंकाएं तो है, देखिए पुलिस कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा आशंकाएं नहीं है, कुछ वो पंचकुला जो जुलूस उठा था जी, कुछ किसी कोई वो साजिश करता थे। हमने भी आपके चैनल के माध्यम से और पुलिस से वो मांग की है कि उनकी जांच की जाए। वो लोग कौन थे जिन्होंने ओबी बहनों को जला दिया गया, जिन्होंने मीडिया को एक तरफ खिलाफ कर दिया गया, जिन्होंने वहां पे आगजनी की, जिन्होंने पेट्रोल पंप वहां पे फोड़े, तो उनकी जांच की जाए। हमने तो आपके चैनल से पहले भी कई बार ये बात उठाई है। और रही इसकी बात कि हनीप्रीत पे वो चल रहा है, वकील है उनके साथ में, और वो वकील जब वकील और किसी के साथ में कोई सपोर्टर खड़ा होता है तो वो कॉन्फिडेंशियल अपने आप नजर आता है। बिल्कुल, बहस शुरू कर दी, अपने अपने तर्क वो रख रहे हैं। शायद पहली बात इसीलिए उन्होंने बोली कि हनीप्रीत पर तो देशद्रोह का केस ही नहीं बनता, इस पर वो बात वहां पर करे, बहस हो रही है। नरेश, कोर्टरूम के अंदर स्पेसिफिकली है कौन कौन, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए कोर्ट रूम में पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जो इस बात का दावा कर रहे थे कि हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दोनों ही प्रवक्ता हैं और वहां पर जिरह की जा रही है। विपिन,
ये बताएं कि और अंदर कौन कौन है, अधिवक्ता हैं, पुलिस अधिकारी हैं, और कौन कौन है? देखिए, इस पूरे मामले से जुड़े जो व्यक्ति हैं, यानी कि एसआईटी टीम के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं, सरकारी वकील, सरकारी अधिवक्ता वहां पर मौजूद हैं, सीबीआई के अधिवक्ता, क्योंकि दोनों केसेस कंसर्न रहे हैं राम रहीम के केस में, क्योंकि भगाने की कोशिश की गई, वो भी एक चार्ज है, देशद्रोह का मुकदमा है, वो अंदर मौजूद है, वो अपनी जिरा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है वो हनीप्रीत के वकील यानी कि एसके गर्ग नरवाना और दूसरे डिफेंस लॉयर की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है, जो सबूत उनके पास है, जो धाराएं ऐड की गई हैं, उनके तहत जो आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है, मैक्सिमम रिमांड की मांग की है। कोई ज्यादा कोई बाहरी व्यक्ति इस केस से जुड़ा, जिस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है, वो इस कोर्ट रूम में नहीं है। मात्र जज है, सीजीएम जो यहां पर मौजूद है वो बैठे हैं, उनका जो एक रीडर है, स्टेनो है, वो बैठा है, और साथ ही साथ पुलिस के 3 या 4 अधिकारी इस कोर्ट रूम में मौजूद है। हनीप्रीत और सुखदीप कौर को एक तरफ यानी कि दाहिनी तरफ कोर्ट रूम के जो है वो खड़ा किया गया है। शांत खड़ी है हनीप्रीत, कोई हाव भाव नहीं है, सिर्फ वो आर्ग्यूमेंट्स को सुन रही है। आर्ग्यूमेंट्स को सुना जरूर जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। दोनों बिल्कुल एक सीज जैसे हो जाता है आदमी, स्टैच्यू की तरह दोनों जो है वो चुपचाप, क्योंकि गुरमीत राम रहीम सीज हो गए। देखो, बिल्कुल हनीप्रीत इन चीजों के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आई है, इस तरह से लगता है, क्योंकि मिल गया। देखिए, 38 दिन का समय और जिन लोगों के साथ हो रही है, जाहिर सी बात है एक माइंड सेटअप जो है पूरी तरह से तैयार होकर आई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक जो गिरफ्तारी है, सरेंडर है, ये भी एक बड़ा सवाल है, कंफ्यूजन है अभी भी। ऐसे चीज यहाँ पर है कि 38 दिनों का उसको समय मिला, तो क्या ये चीज उसके खिलाफ जाएगी कि 38 दिनों तक आपने पुलिस कस्टडी, पुलिस ने हमें सरेंडर क्यों नहीं किया, या पुलिस अरेस्ट किया और भाग रहे थे आप, ये तमाम चीजें खिलाफ जाएंगी? देखिए, एक बड़ा बचकाना सा जवाब, जो इंटरव्यू भी चलाया गया उसमें एक बड़ा बचकाना जवाब दिया गया कि मैं डिप्रेशन में थी। अमूमन डिप्रेशन में इंसान जो है वो अकेला रहता है, और जाहिर सी बात है कि वो ये देखता है कि मुझे बचना किस तरह से है। लेकिन यहां पर जो है हनीप्रीत ये कह रही है कि मैं डिप्रेशन में थी, इसलिए मैं भागती रही, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन इसके अंदर की कहानी ये है, जो इंडिया न्यूज के पुख्ता सूत्र बताते हैं कि पंजाब पुलिस के पास 3 से 4 दिन डिटेन रही, और उनकी सरपरस्ती में बठिंडा से लेकर राजस्थान से लेकर फिर चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में। ऐसे में इंटेलिजेंस हरियाणा पुलिस का और एसआईटी का फेलियर तो दिखता ही दिखता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज जो है, ये कहीं ना कहीं उसे ड्रॉबैक पीछे ले जाती जरूर कोर्ट में नजर आएगी कि अगर आप विलिंग थी, आप अपने आप को निर्दोष बता रही है, तो आप कोर्ट के सामने क्यों नहीं आई, या फिर आपने सरेंडर क्यों नहीं? देखिए, ये चीज तो खिलाफ जाएगी और यहाँ पर पुलिस को लताड़ लगनी भी तय है कोर्ट के अंदर, क्योंकि 38 दिनों तक आप ढूंढ नहीं पाए और लगातार ढूंढते रहे, आपका इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल रहा, आप आखिरकार गिरफ्तार नहीं कर पाए। अभी भी सरेंडर किया है हनीप्रीत ने या फिर गिरफ्तार किया है, ये भी अपने आप में चीजें हैं जो कि आने वाले समय में साफ हो पाएंगी। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो सरेंडर किया है और तब जाकर के वो पुलिस के हाथ लगी है। मतलब पुलिस यहाँ पर क्रेडिट ले रही है। हनीप्रीत को जब सरेंडर करना था उसने कर दिया। 7 राज्यों की पुलिस 38 दिन तक जिस हनीप्रीत के पीछे लगी, हनीप्रीत ने उसी दौरान, उस 38 दिन के दौरान, आप एकदम सही कह रहे हैं कि मेंटली अपने आप को तैयार किया। काफी स्क्रिप्ट्स लिखी गई, उन्हें पता है कि कब क्या बोलना है। बॉडी लैंग्वेज भी काफी कॉन्फिडेंट आज लग रही थी, जो कल नहीं थी। बिल्कुल नरेश, क्या आप मुझे बात बता सकते हैं? आपने बता दी कि सबके मोबाइल फोन बंद कर दिए गए हैं, किसी भी तरीके की वीडियोग्राफी नहीं है, और बहस शुरू हो चुकी है। हनीप्रीत के जो लॉयर हैं उन्होंने ये यहाँ पर तर्क रखा है हनीप्रीत पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनता, लेकिन डिफेंस लॉयर कह रहे हैं कि भाई हमें फोन चाहिए, वो फोन चाहिए जो 25 अगस्त के बाद इस्तेमाल किया गया। उस फोन पर बहस लगातार हो रही है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, फोन चाहिए और उस फोन से काफी राज खुलेंगे। इसी के चलते पुलिस यहाँ पर पुलिस रिमांड की यहाँ पर मांग कर रही है। इसके अलावा और भी ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में पुलिस को पता चला है। एक लाल बैग की बात सामने आई थी जब गुरमीत राम रहीम गिरफ्तार हुए थे। उस बैग में आखिर क्या था, ऐसे कौन सी चीज थी उस बैग के अंदर जो कि पुलिस के लिए बहुत जरूरी होगी? विपिन, फोन का मिलना कितना जरूरी है? एक फोन तो हालांकि मिल गया है, दूसरा फोन मिलना कितना जरूरी है? देखिए, फोन के साथ साथ वो इंटरनेशनल सिम्स मिलना बहुत जरूरी है पुलिस के लिए, क्योंकि जिन सिम्स से कॉलिंग की गई, जिन लोगों के साथ लगातार टाई अप किया गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, 7 राज्यों की पुलिस अलर्ट पर होती है। हनीप्रीत सड़कों पर घूमती है, किसी के व्यक्ति के घर में जाकर, किसी के रिजॉर्ट में जाकर रुकती है। तो ऐसा, क्योंकि अकेले कर पाना मुनासिब नहीं है, इंटरनेशनल सिम मिलना आसान नहीं होता, आप ऐसे इंटरनेशनल सिम नहीं ले सकते, वो इंटरनेशनल सिम भी पुलिस तलाशेगी। इसी को लेकर जो है पुलिस ये चाहती है, क्योंकि ना केवल राम रहीम से जुड़े राज, ना केवल डेरा सच्चा सौदा से जुड़े राज, बल्कि हनीप्रीत के साथ वो लोग कौन थे जिन्होंने 38 दिनों तक हनीप्रीत को भगाया, हनीप्रीत को संरक्षण दिया, अपनी जगह पर रखा, वो कौन लोग थे, इन सबके बारे में जानना पुलिस के लिए काफी अहम है अगर इस पूरे केस को सॉल्व करना। अगर फोन मिलता है तो उससे क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो पता चल सकती हैं, जो राज है वो खुल सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत बड़े बड़े नाम, क्योंकि डेरा
सच्चा सौदा या राम रहीम कोई छोटी हस्ती नहीं थे। पॉलिटिकली उनसे शरणें ली जाती थी, वोट बैंक माना जाता था उन्हें। तो ऐसे में कई ऐसे नाम हैं जो कि इंडिया न्यूज के पुख्ता सूत्र ये भी बताते हैं कि पंजाब से जुड़े कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं उन पर नकेल कसी जा सकती है, वो पुलिस के रेडार पर आ सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिम से लगातार, क्योंकि आदित्य इंसा अभी तक हाथ में नहीं आए हैं। और ऐसी चीज, ऐसा मेंटल सेटअप, ऐसा एक रटा रटाया स्क्रिप्ट जो कि पूरा 4 से 5 घंटे का इंटेरोगेशन, उसके बाद फिर 2 घंटे का इंटेरोगेशन, लेकिन जवाब जो है उनमें तब्दीली नहीं आई। जब जवाब देना है, नहीं देना है तो आप रोइए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड सी लगी। और ऐसे में वो कौन लोग थे जिनसे उस इंटरनेशनल सिम से दूसरे फोन की रिकवरी की हम बात लगातार कर रहे हैं, वो फोन कहां पर है? आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने सिम्स प्रोवाइड किए? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने अलग अलग राज्यों में हनीप्रीत को संरक्षण दिया? वो सारे लोग जो है वो नपे जाएंगे अगर रिमांड यहां पर मिलता है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर पुलिस चाहे किसी को पकड़ना और वो पकड़ ना पाए, क्योंकि इंटेलिजेंस हर राज्य में होता है और तमाम राज्यों की पुलिस लगी थी, लेकिन फिर भी हनीप्रीत को नहीं पकड़ पाई। ऐसे में विपिन की जो बात है वो कहीं ना कहीं अपने आप में सही लगती है कि अगर कोई अधिकारी उसको संरक्षण दे रहा था तो वो कहीं ना कहीं बात हो सकती है, क्योंकि संरक्षण अगर ना मिले तो यकीन मानिए कि पुलिस आराम से पकड़ सकती है और ऐसे में संरक्षण बेहद जरूरी। जी विपिन, देखिए कोर्ट रूम से एक जो लेटेस्ट अपडेट आया है कि हनीप्रीत ने हाथ जोड़ दिए हैं, वो रोना शुरू कर चुकी है, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट दोनों के बीच में रहा, डिफेंस लॉयर और हनीप्रीत के लॉयर में, मैक्सिमम रिमांड की मांग की गई थी। और ऐसे में अब जो फैसला आने का वक्त हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हनीप्रीत जो है घुटने टेक चुकी है। जो बॉडी लैंग्वेज यहां पर उतरने के वक्त था वो टूट चुका है, हाथ जुड़ चुके हैं कोर्ट के सामने और आंसू जो है वो बहना शुरू हो चुके हैं। देखिए रोना शुरू कर चुकी है हनीप्रीत। बड़ी खबर आ रही है, विपिन हमें बता रहे हैं कोर्ट के अंदर जो सूत्र हैं कुछ एक, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि रोना शुरू कर दिया है, हाथ जोड़ दिए हैं और अब घुटने भी यहां पर टेक दे। बिल्कुल कहीं ना कहीं हाथ जोड़ लिए हनीप्रीत ने, रोना शुरू कर दिया है। वो हनीप्रीत जो काफी कॉन्फिडेंट नरेश और विपिन दिख रही थी, आपको कोर्ट रूम प्रेमिसेस में आने से पहले काफी कॉन्फिडेंट दिख रही थी। चीजें उन्होंने काफी तकनीकी दावपेच समझे कि कैसे चीजों को टैकल करना है, मेंटल फ्रेम यहां पर बनाया। वो हनीप्रीत आज हाथ जोड़ रही है। ये याद हो रहा होगा 25 अगस्त जब राम रहीम ने भी कोर्ट में हाथ जोड़े थे, वो हनीप्रीत हाथ जोड़ रही है, रो रही है हनीप्रीत कोर्ट रूम के अंदर, जहां पर इस वक्त सिर्फ हरियाणा पुलिस है, सीबीआई के अधिवक्ता हैं, डिफेंस लॉयर हैं और हनीप्रीत के अधिवक्ता एसके गर्ग है। हनीप्रीत के अधिवक्ता अपने दर्शकों को फटाफट अपडेट देते थे कि जो दर्शक हमें अभी इंडिया न्यूज से जुड़े उनको बता देते हैं कि कोर्ट रूम में बहस शुरू हो चुकी है। हनीप्रीत के अधिवक्ता कह रहे हैं कि देशद्रोह का मामला बनता नहीं है। वहीं सीबीआई की तरफ से भी तर्क थोड़ी देर में रखे जाएंगे, सीबीआई के अधिवक्ता की तरफ से। लेकिन ये तमाम चीजें, फोन की जब डिमांड हुई तो हनीप्रीत ने हाथ जोड़े और रोना शुरू कर दिया। नरेश क्यों डर रही? नरेश आपके पास आएंगे, लेकिन ऐसा डर क्यों रही है हनीप्रीत? क्या ऐसी दिक्कत है? देखिए ऐसी कोई भी खबर अभी ना तो नहीं, हमारे रिपोर्टर बता देखिए आपके पता नहीं, वहां पे ताले, वहां पे अभी आपके अभी न्यूज रूम में ये सुन रहा था कि वहां पे दरवाजा बंद कर दिया है, बाहर से कोई अंदर नहीं आ रहा, ऊपर से कोई नीचे नहीं जाने दे रहे, और फिर कह रहे हैं कि घुटने टेक दिए। एक बेटी के लिए आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं। नहीं, जो हो रहा है वो कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। 5 मिनट में आपके सामने हाथ देखिए, अगर उन्होंने कोर्ट के सामने और ये अपील की है कि हमें गलत ना फंसाया जाए, ये हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ जोड़ के अगर रिक्वेस्ट की जाए तो कौन सी गलत है? नहीं हो सकता है वो नरेश हो सकता है वो मोबाइल एक जड़ हो, सबसे बड़ा खेल। चलिए नरेश के पास जाएंगे, अपने दर्शकों को अपडेट यहां पर बता दें। कोर्ट के अंदर हनीप्रीत रो रही है, मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी वहां पर हो नहीं रही है। पंचकुला के सीजीएम कोर्ट में हनीप्रीत की पेशी है, सुनवाई शुरू हो चुकी है, बहस यहां पर जारी है, सुनवाई लगातार जारी है, जिसमें अभी पुलिस कह रही है हनीप्रीत का मोबाइल चाहिए, हनीप्रीत का मोबाइल चाहिए। 25 अगस्त के बाद वो इस्तेमाल हुआ, कहां कहां कॉल की गई, इसके साथ वो इंटरनेशनल सिम्स जिसका इस्तेमाल किया गया। 7 राज्यों में अगर हनीप्रीत रही है तो उसने किससे कॉन्टैक्ट किया 38 दिनों में? ये जो एक फोन है मिल चुका है, लेकिन दूसरा फोन कई राज को खोल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिरे हो रही है, बहस हो रही है। और जो बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो हाथ जोड़कर रो रही हैं हनीप्रीत, हाथ जोड़कर वो बैठी हुई है, रो रही है, कोर्ट के अंदर रो रही है। नरेश क्यों रो रही हैं? वो जब से वो मोबाइल की बात हुई है तब से हनीप्रीत रो रही है। बिल्कुल, जब पुलिस पूछताछ पर आती है, क्योंकि कल रात को भी पुलिस की जो पूछताछ है उसे झेला है, और ऐसे में जब रिमांड मिलेगी पुलिस को
10 दिनों की या फिर 12 दिनों की या 14 दिनों की, तय होगा बाद में। जब एक दिन की पूछताछ में ये हाल है तो आने वाले दिनों में जब लगातार पुलिस पूछताछ करेगी तो क्या हाल होगा, उस हाल के बारे में सोचते हुए हनीप्रीत रो रही है। और इस तरह की हालात हमने पिछले दिनों देखे थे, जब गुरमीत राम रहीम को कोर्ट में पेश किया गया था तो वो भी रोने लगे थे, घुटने टेक दिए थे, हाथ जोड़ दिए थे। बिल्कुल। और इसी तरीके के हालात हमने अब यहाँ पर हनीप्रीत के भी देखे हैं। विपिन, रोना शुरू कर दिया है, क्या कारण है, क्यों रो रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह का एक प्रेपरेशन कराया गया था, ये जाहिर सी बात है कि आपका प्राथमिक इंटरोगेशन ये शायद नहीं सोचा होगा, इसीलिए क्योंकि ये चीजें जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि फिल्मी सस्पेंस होता है ना, एक थ्रिलर, उस तरह से देखने को मिला। पहले आप इंटरव्यू देती है, उसमें कहती है मैं निर्दोष हूं, लेकिन अब वो जब पुलिस की बात आई तो पुलिस के सामने भी वही चीज थी। अब जब रिमांड की बात आती है तो रिमांड में जो इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन का लेवल है वो एक स्तर ऊपर का होता है। तो जाहिर सी बात है जो अगले दिनों में होने वाला है, जो कोर्ट शायद ग्रांट करे और कितने दिन का करता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो जो इंटेरोगेशन है उससे डरते हुए अब जो प्रिपरेशन कराई गई थी या जो स्क्रिप्ट रटाई गई थी वो भूलती नजर आ रही है। इसने यहाँ पर तमाम दलीलें दी रिमांड लेने के लिए, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट थी, वो थी फोन रिकवर करना है। जैसे फोन की बात है तभी रोना शुरू कर दिया। देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि चीजें कई हैं इसमें, ना केवल फोन बल्कि वो व्यक्ति भी काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि थेरीज कई सामने निकल कर आई। इंडिया न्यूज के पुख्ता सूत्र ये भी बताते हैं कि पुलिस का संरक्षण था, पंजाब पुलिस के भी एक अधिकारी थे जो कि अंतिम क्षण पर इनको छोड़कर वहां से भाग गए। जो ब्लैक लोटस रिजोर्ट जहां से इनको पकड़ा गया या सरेंडर किया, वो तो अभी तक थ्योरी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं इनको सोचते हुए, क्योंकि जो सोचा था, जो एक प्लानिंग की गई थी, जो जिन लोगों के साथ 38 दिन बैठकर एक पूरी की पूरी प्लानिंग रची गई थी, अगर पकड़ी जाऊंगी या सरेंडर करने की नौबत आएगी तो मैं ये सब कुछ होगा, आप इस तरह से रिटेलिएट या रिएक्ट करेंगी, लेकिन अब वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती नजर आ रही हैं। अब जो है रिमांड की बात आ चुकी है, पुलिस रिमांड मांग रही है। ऐसे में वो मेंटल सेटअप जो बना हुआ था, एक जो दृढ़ निश्चयी अपने पापा की बेटी जो खुद को बता रही थी, निर्दोष बता रही थी, उसका वो मेंटल सेटअप अब टूट चुका है। जी, तो देखिए साफ तौर पर अब रोना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पुलिस रिमांड, जो मैक्सिमम पुलिस रिमांड होती है 14 दिनों की, उसकी मांग यहां पर की गई है। और कितने दिनों की पुलिस रिमांड मिलेगी ये तो पता चल पाएगा थोड़ी देर बाद अभी, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम 14 दिन की हरियाणा पुलिस ने रिमांड यहाँ पर मांगी है। लगातार आप लोग सबसे पहले अपडेट पहुंचा रहे हैं। नरेश और विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। ये कोर्ट है, कानून है, जहां पर पहुंचकर कोर्ट रूम में अंदर पहुंचकर या पुलिस भी जब अपने पर आती है तो हर खास हो जाता है। आम 25 अगस्त को याद कीजिए, राम रहीम भी हाथ जोड़ रहे थे, आज हनीप्रीत भी हाथ जोड़ रही है, वो रो रही है। कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है और क्या फैसला आता है? 14 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है, क्या फैसला आता है इस पर जानकारी देंगे ब्रेक के उस पार। देखते रहिए इंडिया न्यूज।